केवीएस वैकेंसी 2025 आ चुकी हैं और इसी साल इसका एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट भी हो जाएगा। सिलेक्शन अगली साल मिल जाएगा आपको फरवरी तक। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो केवीएस हुआ था, जिस 2022 में 23 में हुआ था कंप्लीट, तो उसमें जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं लगाई उनका सिलेक्शन हो चुका है, और जिन्होंने कोचिंग लगाई थी और काफ़ी मेहनत भी की थी लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? जबकि उन्होंने यूट्यूब पे जो फेमस कोचिंग वाले हैं, जो फेमस यूट्यूबर हैं, उनसे पढ़ा है, ऐप पे भी पढ़ाई की है और बाकायदा उनके सारे मॉक भी लगाए हैं, टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं वो बच्चे जिन्होंने कहीं भी किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और सेल्फ स्टडी की है और कहीं भी कोचिंग नहीं लगाई, उनका सिलेक्शन हो गया। तो उनका सिलेक्शन क्यों हो गया? और जिन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई की है और ऐप से भी की है, कोचिंग भी लगाई है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसी के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप इस बार केवीएस में सिलेक्शन से रुक ना जाएं, वंचित ना हो जाएं। एक भी गलती यदि आपने पिछली बार की तरह कर दी या किसी की बातों में आकर, तो आप केवीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि केवीएस में जो सिलेबस दिया होता है उसी के अनुसार टेक्स्ट बुक पर और यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर हैं वो पढ़ाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि केवीएस जो पिछली बार हुआ है उसमें सबकी रणनीति फेल हो गई। जितने भी मॉक टेक्स्ट बुक पे थे वो सारे के सारे असफल रह गए एक तरीके से। जो मॉक टेक्स्ट बुक पे थे वैसा पेपर बिल्कुल नहीं आया। सीडीपी टेक्स्ट बुक पे बहुत कठिन दी थी, लेकिन सीडीपी के जो क्वेश्चन आए हैं वो एक एक लाइन के आए हैं, वो भी कन्फ्यूजन भरे। तो उसमें टेक्स्ट बुक का जो जितने बच्चों मॉक देते थे टेक्स्ट बुक पे, उसका कोई भी यूज नहीं रहा। और जैसे और भी चैनल हैं जो ऐप वाले हैं, ऐप पे पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मॉक टेस्ट करवाए, लेकिन किसी के भी मॉक सेम टू सेम पेपर जैसे नहीं आए। पेपर केवल अलग से आया, बिल्कुल एकदम हट के आया, और उसमें वही बच्चे पास हो पाए जिन्होंने सेल्फ स्टडी की, बुक से स्टडी की। तो उनको बुक में पढ़ने से क्या होता है? बुक में पढ़ने से आपके अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कि आप उसकी पूरी सीडीपी को समझ सकते हैं, जीके को समझ सकते हैं। इसमें जो एनसीईआरटी के बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादा आते हैं केवीएस में। उसके अलावा और भी आते हैं, लेकिन वो वही कर सकता है जो सेल्फ स्टडी करेगा। यूट्यूब पे पढ़ने वाले थोड़ा बहुत मतलब 50% तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यदि सिलेक्शन लेना है तो 100% आपको उसकी तैयारी सेल्फ स्टडी से ही करनी होगी। सहायता के लिए थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक आपको सेल्फ समझ में नहीं आ रहे हैं उनको आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यूट्यूब पे नहीं पढ़ना चाहिए। आपको यदि शुरुआत करनी है, कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अब तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि PYQ बहुत सारे उपलब्ध हैं आपको। पिछली बार के जो 2022 में हुआ है, 23 में हुआ है, उसके PYQ लेकर आएँ और सभी PYQ सबसे पहले हल करें। उसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र के PYQ लेकर आएँ और उसकी लैंग्वेज को समझें, उसके क्वेश्चन को समझें, और ये भी देखें उसका सिलेबस उठाएं 2023 वाले का। पहले सिलेबस उठाएं, फिर देखें कि इसमें सिलेबस में जैसे सीडीपी का सिलेबस उठाएं तो सीडीपी के सिलेबस में कितने क्वेश्चन सेम टू सेम सिलेबस से आए हैं। यदि सिलेबस से हटके आए हैं तो कितने क्वेश्चन आए हैं, तो उस हिसाब से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद ही पढ़ के देखेंगे, खुद ही जब PYQ करेंगे तभी आपके समझ में आएगी। कितनी वैकेंसी आएंगी? तो इसमें जो वैकेंसी जो आने की आपकी संभावना है 10,000 प्लस आएंगी। अब 10,000 प्लस में PRT वैकेंसी बहुत कम आएंगी, इसमें TGT और PGT की ज़्यादा आएंगी। ठीक है, TGT PGT, क्योंकि PRT की पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार TGT PGT की ज़्यादा है। कब तक आ जाएंगी ये? तो यदि इसकी बात करें तो ये अगली साल आएंगी, मतलब 1 अप्रैल, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से आपका शुरू होगा, तो 31 मार्च के बाद ही इसकी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और इसी साल इसका एग्जाम भी हो सकता है। तैयारी कैसे करें उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो पिछली बार पेपर हो चुके हैं सबके PYQ लेकर आए। घटना चक्र सबसे बढ़िया बुक है, उसमें साथ में ही उसका सॉल्यूशन होता है, उसको ध्यान से पढ़ें। फिर उसका सिलेबस उठा के देखें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पेपर है। अब मान लीजिए 10 पेपर हुए आपके,
ठीक है। अब 10 पेपर हुए, 10 पेपर में से आप एक पेपर भी देख लेंगे तो वो उन बच्चों के लिए तो एक ही माना जाएगा जो उस टाइम दे रहे हैं, उन्होंने 10 तो दिए नहीं। तो एक पेपर आप जब सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू का, तो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें कितने क्वेश्चन आए हैं सेम टू सेम। जैसे जीके है, ठीक है, जीके में यदि 15 सवाल आए हैं, 15 क्वेश्चन आए हैं, तो 15 क्वेश्चन जो जीके का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हैं या सिलेबस से ही बाहर हैं। तो ये आप पढ़ के खुद चेक करें। मैथ कितना कठिन आया है, मैथ इतना हुआ बना दिया था कि पता नहीं क्या क्या आएगा। मैथ इतना सिंपल आया है कि जो बच्चा 10 तक जिस पे मैथ नहीं है, 8 तक भी है, वो भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो मैथ भी बहुत सिंपल आया था, जीके भी सिंपल आई थी, सीडीपी भी सिंपल आई थी। उसके लिए ना ही आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता है, ना ही यूट्यूब पे पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप एक बुक ले लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर देंगे अभी से, तो आपका सिलेक्शन के जो चांस हैं वो 100% हैं, और उनसे ज़्यादा हैं जो यूट्यूब पर या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको पढ़ना है मान लीजिए 10th तक की, ठीक है, यही पेपर में आएगा। अब 10th को छोड़कर यदि कोई कोचिंग वाले आपको बीएससी लेवल की तैयारी करा रहा है, ठीक है, बीए लेवल की जीके पढ़ा रहा है और 12th लेवल का मैथ पढ़ा रहा है, 10th की छोड़ दी, बाकी बीएससी की बुक करा दी उसने, बीए की करा दी, 12th की करा दी, और कोई कोई तो इतने होशियार हैं कि एमएससी लेवल की करा देंगे। ठीक है, ये मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ कि एमएससी लेवल की पढ़ाई पढ़ा देंगे आपको केवीएस की तैयारी के लिए, कि भाई एमएससी बीएससी लेवल की, ग्रेजुएट लेवल की सीडीपी पढ़ा दी उन्होंने, ठीक है, और 12th लेवल की जी एनसीईआरटी पढ़ा दी। लेकिन केवीएस में कहाँ से आएगा, 10th लेवल का आ गया। 10th लेवल का किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, तो वो क्या कर पाएंगे। 10th की उन्होंने जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा एक भी, क्योंकि इनका बिल्कुल अलग होता है हटके, तो वो फेल हो जाएंगे। तो यही कारण है कि ज़्यादा पढ़ने वाले भी फेल हो जाएंगे, और कम पढ़ने वाले तो जो कोई 10th की भी तैयारी ना करे, बीएस किसी कोचिंग में भी ना, जो पढ़े ही ना बिल्कुल, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो पीवाईक्यू देख के अब और आराम से अपनी सेल्फ स्टडी करे, ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी है। पहले पीवाईक्यू पढ़ें, उसके बाद अपने जो मैंने आपको बताया है सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो 100% हैं। किसी के भी चक्कर में ना पड़े, सबसे पहले पीवाईक्यू लेकर आए। एक बुक आती है, मिल जाएगी आपको, किसी ना किसी राइटर की मिल जाए, घटना चक्र की ना मिले तो, और उसके पीवाईक्यू करें। पहला पीवाईक्यू ही ध्यान से करें, एक नहीं 4 बार करें, फिर उसको सिलेबस से जोड़ के देखें कि इसमें सिलेबस का कितना पार्ट आया है और कैसे कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जब आप ये पूरा खुद ही करेंगे, ठीक है, एनालिसिस, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुई का काम आदमी तलवार से करना चाहता है, अब सुई का काम तो सुई ही करेगी। इसीलिए जो तैयारी सेल्फ स्टडी से हो सकती है वो किसी भी बड़े कोचिंग में जाने से या फिर ऐप पे पढ़ने से, यूट्यूब पे बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ने से, बड़े बड़े क्वेश्चन करने से नहीं होगा। अब इसमें सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आए थे आपके, एक लाइन के क्वेश्चन आए थे इतने बड़े, और उसके ऑप्शन कितने थे, ए बी सी डी, ये भी एक एक लाइन के थे। टेक्स्ट बुक पर क्या है कि क्वेश्चन 3 लाइन का, उसके ऑप्शन 3-3 लाइन के, उसको आदमी पढ़ता ही रहे। जबकि जो पेपर में केवीएस में आया था वो इस तरह के आए थे। तो ये कोई भी बच्चा नहीं कर पाया, कन्फ्यूजन में ही रह गई, तो असफल हो गई। लेकिन जिसने घर पे पढ़ाई की थी उसने अफोर्ड नहीं कर सकता था या तो कोचिंग, उस वजह से मजबूरी में घर पे पढ़ना पड़ गया, तो वही उसके लिए रामबाण साबित हो गया, वरदान साबित हो गया कि उसका नंबर आ गया, क्योंकि उसने बुक से पढ़ाई की थी, तो छोटी छोटी चीज़ें उसके दिमाग में बैठ गई और वही काम में आई थी। तो इसीलिए केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, कहीं किसी के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जानते हैं अच्छी तरह पढ़ाना वो पहले पीवाईक्यू कराएंगे यूट्यूब पे भी, उसके बाद सिलेबस को देखकर उसी के अकॉर्डिंग ये जो मैंने एनालिसिस बताया इसको देख के ही तैयारी शुरू कराएंगे। अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद मैं भी तैयारी आपको शुरू करा दूंगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब केवीएस की वैकेंसी आ जाए तो आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल सके। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।